हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। सो क्लास आपकी फिर से एक्साइटिंग होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए फिर से खुला है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक कर लीजिए ताकि हमें भी महसूस हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें पसंद करते हैं। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है अपरेड। अपरेड का मतलब होता है कोई फटकार मारना, किसी को डांटना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ई का बवासीर बना दिए हो बे, तो ये डांट रहे हैं, ठीक है, बहुत जोर से डांट रहे हैं। तो बवासीर बना दिए हैं तो उसको याद भी करना पड़ेगा। देखो, कोई भी पर्सन है जो आपके क्या कर रहा है, ब्रेड खा रहा है। आपकी जो ब्रेड है जो आप खाने वाले थे, उस ब्रेड को क्या कर लिया उसने, उठा लिया, अप कर लिया, ठीक है। अप मतलब ऊपर, तो ऊपर उठा लिया और उस ब्रेड को क्या कर लिया, खा लिया, तो अप ब्रेड, ठीक है। ब्रेड साउंड भी ब्रेड का रहा है, तो क्या कर लिया, किसी पर्सन ने आपकी ब्रेड खा ली। ब्रेड खा ली तो आप उसको डांट रहे हो कि ई का काम किए हो बे, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब इसकी सिनोनिम क्या है? बी रेट करना। रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है जिसको आप क्या कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो। बी रेट का मतलब क्या है? उसको काम डाउन कर रहे हो, नीचे लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं डिमोलिश कर रहे हो, डांट रहे हो, ठीक है। तो बी रेट तो बहुत सिंपल हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी डांटना होता है। कैसे याद करोगे? कोई भी मनीष है या फिर मोनिशा है, ठीक है, बंगाल साइड में बोलते हैं मोनिशा। तो मोनिशा जो है वो क्या कर रही है, कुछ भी बोल रही है या फिर कुछ भी फालतू काम कर रही है, तो उसको क्या कर रहे हो, आप डांट रहे हो। या फिर कोई मनीष है, ठीक है, मनीष है, वो भी कुछ ऐसा फालतू काम कर रहा है तो उसको आप डांट रहे हो, तो ऐसे भी समझ सकते हो। कास्टिगेट का मतलब तो बहुत बार याद करवा दिया, बहुत बार इजी तरीके से याद करवाया था कि कोई भी कास्ट का पर्सन है, छोटी कास्ट का पर्सन हो, कोई भी हो, हमें मैटर नहीं करता। याद करना है तो याद के तरीके से इसको समझना है कि कोई भी छोटी कास्ट का पर्सन होगा। पहले के समय में ऐसा होता था कि छोटी कास्ट के पर्सन को गेट पर ही रोक देते थे, ठीक है, डांटते थे कि आपको अंदर नहीं आना, तो ऐसे समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइमेंड। रिप्राइमेंड कैसे याद करोगे? आपने अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप ले लिया, ठीक है, तो आपके घर वाले जो हैं वो रिपीट में आपको गालियाँ सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट में गालियाँ सुना रहे हैं, मतलब सुबह सुना रहे हैं, रात को सुना रहे हैं, फिर सुबह सुना रहे हैं, फिर रात को सुना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में दोपहर में भी सुना रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट में क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, घर वाले सुना रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कर लिया, प्राइम मेंबरशिप ले लिया। ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जिसके लिए आपको फटकार पड़ रही है, डांट पड़ रही है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट के तरीके से भी ले लो कि ई का बवासीर बना दिए हो, तो बहुत सुंदर तरीके से बोला है। कमेंट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, रेकमेंड करना। रेकमेंड कब करते हैं? मैंने आपको रेकमेंड किया कि ये चैनल देखिए, ये वीडियो देखिए, ये क्लास लगाइए, इसका मतलब क्या है? मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो रेकमेंड में से आ रही हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब क्या होता है? तारीफ होना। रेकमेंड का मतलब क्या होता है? बार बार करना, तो रेकमेंड हो गया, ठीक है। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है बैरेज। बैरेज का मतलब क्या होता है? गोलाबारी होना या फिर कोई गोलाबारी करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ब्लास्ट हो गया, वॉली हो गया, सेल्वो हो गया। जैसे फेंको फेंको, अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको, ठीक है। तो ये डायलॉग है, महाभारत का है, रामायण का है, मुझे तो खुद को याद नहीं, पर डायलॉग है तो सुनने को अच्छा लगा, सुना दिया। बैरेज का मतलब क्या होगा? गोलाबारी होगा। कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो 12 की उम्र में, 12 की एज में क्या कर रहा है? गोलाबारी कर रहा है। 12 की एज में क्या कर रहा है? गोलाबारी कर रहे हैं। तो बैरेज कैसे याद हो गया? 12 की एज में, 12 एज, ठीक है, 12 की एज में क्या कर रहा है? गोलाबारी कर रहा है, और बहुत भयंकर गोलाबारी कर रहे हैं, ऐसे याद कर लोगे। ब्लास्ट आप जानते हो। वॉली क्या होता है? वॉलीबॉल गेम खेला होगा, कभी इधर से बॉल आती है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो दोनों पास से तो क्या आती है? बॉल्स जो है वो आती जाती रहती है, मतलब गोलाबारी टाइप से हो रहा है, ठीक है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है सेल्वो। सेल्वो पहले भी याद करवाया था। पूरे साल, पूरे ईयर, पूरे साल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होती है? गोलाबारी होती है। पूरे साल गोलाबारी होगी, किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, कोई दो भाई हैं, उनके बीच में क्या होती है? पूरे साल लड़ाइयाँ होती है, किस बारे में? गोलाबारी हो सकती है, ठीक है। लड़ाइयाँ हो रही है मतलब कहीं से कोई कुछ फेंक रहा है, कहीं से कुछ फेंक रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है बम्बार्डमेंट। इसके अंदर तो स्टार्टिंग के अंदर बॉम्ब आ रहे हैं, बॉम्ब क्या करते हैं? फेंकते हैं, तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। गोलाबारी, बम्बार्डमेंट, ठीक है, तो सिंपल वर्ड था। अब इससे अपोजिट कोई एंटोनिम है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है? कर होना, कोई टैक्स होना, कोई ड्यूटी होना, कोई बर्डन होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ला बाबा 5 करोड़ दे, ठीक है, तो 5 करोड़, तो बाबू भैया जो है इसे टैक्स मांग रहे हैं, ला 5 करोड़, तो टैक्स तो हो गया, अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो, तो इस मीम से भी याद कर सकते हो, ला भाई लेवी, ले भाई टैक्स दे, ले भाई टैक्स दे, ठीक है, या फिर ले भाई कर दे, जो भी आपको मांगना है तो कुछ भी मांग सकते हो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी आपका देखो
इसको याद करने के लिए सिंपल यही याद रखो कि ले भाई, ले भाई, ले भाई टैक्स दे, ला भाई पैसा दे। ठीक है, तो सरकार जो है वो हर मंथ क्या कहती है, हर महीने क्या कहती है, ला भाई पैसा दे। ठीक है, तो बार बार एक ही बात बोलती है, तो इसको ऐसे याद कर लोगे। टैक्स आप जानते हो, ड्यूटी आपकी ये टैक्स है, कस्टम ड्यूटी होगी, कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, ऐसे बस याद कर लोगे। बर्डन आपका दायित्व है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन है, हर महीने टैक्स देना है। टैरिफ कैसे याद रखोगे, आपकी जो गवर्नमेंट है अगर वो अच्छे तरीके से टैक्स लेगी या आपने गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से टैक्स दिया तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप क्या है, अच्छे नागरिक हो, टैक्स दे रहे हो रोजाना के रोजाना, रोजाना तो नहीं हर मंथ दे रहे हो। ठीक है, फिर आप टैक्स दे रहे हो मतलब आपके ऊपर बर्डन है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको रिलीफ मिला हुआ है कि आपको टैक्स नहीं देना है। आप एग्जेम्प्टेड हो मतलब आपको छूट मिल चुकी है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, पूरे मौज में घूमे, कोई आपके ऊपर एक तरीके से बाधा वगैरह या कोई भी आपके ऊपर बर्डन वगैरह नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड था। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का मतलब कभी कभार, बहुत रेयरली कोई चीज़ हो रही है, बहुत हार्डली हो रही है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन नहीं है ये, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। सेल्डम का मतलब क्या होता है, एडवर्ब होता है, पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होगी। मतलब क्या होता है इसका, कभी कभार कोई चीज़ है बहुत रेयरली हो रही है। जैसे कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। ठीक है, अपन को लगता है अपन ही भगवान है, क्या लगता है, भगवान है अपन, तो अपन तो नहीं है भाई, अपन लोग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेल्डम का मतलब क्या हो, कभी कभी, तो इसको याद करना पड़ेगा, याद करो। फिर करना क्या पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो इसको याद कर सकते हो। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभी। ठीक है, बहुत कम काम हो रहा है तो याद कर लोगे। सेल्डम छोटा सा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन तो नहीं है, बहुत अजीब वर्ड है, अजीब वर्ड है, याद कर सकते हो। हार्डली का मतलब कहता है बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, मतलब हार्डली मैं कोई काम करता हूँ तो बहुत मुश्किल से काम करता हूँ, मुश्किल से करता हूँ, बहुत कभी कभी करता हूँ। ठीक है, स्कार्सली कैसे याद करोगे, इसका मतलब भी क्या होता है, ऐसे याद कर लो कि आपके शहर में जो है वो कार्स वगैरह या फिर आपके बॉडी के ऊपर जो स्कार्स है बहुत कम है। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर स्कार्स कम है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप जो काम है वो कभी कभी कर रहे हो। ठीक है, सिंपल है। फिर रेयरली आप जानते हो काफ़ी रेयर है, कोई चीज़ है काफ़ी रेयर है, रेयर है मतलब उसके पास एक तरीके से क्या है, काफ़ी गायब होती है, गायब होती है मतलब कभी कभी दिखती है। ठीक है, फिर एक वर्ड है जो काफ़ी कॉमन है जिसको बोलते हैं स्पोरेडिकली। इसका मतलब क्या होता है, छुटपुट, छुटपुट। ठीक है, तो छुटपुट चीज़ें होती है जो बहुत कम कम होती है, बहुत कभी कभी होती है। ठीक है, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर से ALY हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत कभी कभी हो रही है, बहुत रेयरली हो रही है। याद कैसे कर सकते हो, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, छुटपुट वगैरह, छोटे मोटे काम। तो आप बाजार कब जाते हो, जब आपको छोटे मोटे काम आते हैं, और छोटे मोटे काम कब आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब कभी कभी कोई चीज़ कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, फ्रीक्वेंटली कर रहे हो। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, रोज़ाना करना, रोज़ कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, रेगुलर जानते ही हो। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर होता है, रोज़ाना होता है। कॉमन वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब भेदना, भीतर जाना। मान लो ये दीवार है, इसको पेनिट्रेट कर दिया मतलब इसके अंदर से क्या हो गया, मैं पार हो गया। ठीक है, जैसे अबे मेरे को तो अंदर लो। ठीक है, तो क्या बोलता है, कौन सी मूवी है ये, अगर आपको याद होगा तो हेरा फेरी मूवी है। तो अबे मेरे को तो अंदर लो, तो अंदर जाने की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, पेनिट्रेट होने की बात हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो भीतर जाना है, अंदर जाना है। पेनिट्रेट कैसे याद रखोगे, कोई पेन है, ठीक है, कोई पेन है, किसी ट्रे के अंदर क्या होगा, पास हो गया। कोई ट्रे थी आपकी, घर के अंदर ट्रे होती है, ट्रे के अंदर से क्या है, पेन क्या हो गया, पार हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, पेन के अंदर से क्या हो गया, ट्रे पार हो गया, सॉरी ट्रे के अंदर से क्या हो गया, पेन पार हो गया। ठीक है, अब एंटर कर रहे हो तो वो आपको पता ही है। ड्रिल का मतलब क्या होता है, कोई दीवार है, दीवार के अंदर ड्रिल मशीन चलाते हो तो वो पार हो जाती है। इन्वेड का मतलब आपको कुछ दिन पहले बताया था, क्या होता है इन्वेड का मतलब, इन्वेजन करना, किसी के घर में चोरी वगैरह करने जाते हो तो इन्वेड हो गया। पंक्चर होता है, टायर है आपका, टायर के अंदर पंक्चर हो गया। अब किसी को भेज रहे हो मतलब किसी काम को कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो मतलब आपको उस काम के अंदर क्या लग गया, मन लग गया। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यील्ड होना। यील्ड का मतलब क्या होता है, तरसना। ठीक है, तरस रहे हो किसी काम के लिए, तो ये इसका अपोजिट हो भी सकता है। वैसे तो इतना खास नहीं है, तो अपोजिट बनने के लायक नहीं है, पर बन जाएगा। हल्का फुल्का क्या कर सकते हो, इसको कंज्यूम भी कर सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो दिल खोल के आप अपना जो कमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। लाइक सेक्शन पे आप क्लिक कर लो ताकि हमें भी ऐसा फील हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।